हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चे? कैपेसिटेंस जो है ना, वो हम किसी भी कंडक्टर का निकालते हैं। कैपेसिटेंस किसका निकालते हैं? हम किसी भी कंडक्टर का निकालते हैं। और कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को स्टोर करने की जो उसकी एबिलिटी है, उसे उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस बोला जाता है। उसे उस कंडक्टर का क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस बोला जाता है। क्लियर इतनी बात? अब देखो, कभी भी हम ऐसा है कि जब चार्ज हम किसी कैपेसिटर को देते हैं, किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, देन देयर इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्योंकि बच्चे, जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देंगे, किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्यों? आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला किया था, के क्यू बाई आर, किया था ना। अब आप यहां इस फॉर्मूले से भी देख रहे हो कि क्यू को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? इट मीन्स जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? वी के। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? चार्ज की। तो चार्ज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम इक्वल साइन में चेंज करेंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लगता है सी। तो ये क्या हो गया? क्यू इक्वल टू सी वी। इस सी को ही नाम दिया जाता है कैपेसिटेंस का। इस सी को ही क्या नाम देते हैं? कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। क्लियर? अब ये सी जो कैपेसिटेंस है, ये क्या हो गया? देखो, सी क्यू बाई वी इक्वल सी हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि जो कैपेसिटेंस है, ये रेशो हो गया किसका? चार्ज का बाय पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल का जो ये रेशो हो गया, इसे क्या बोला गया बच्चे? कैपेसिटेंस बोला गया। इसे क्या बोला गया? कैपेसिटेंस बोला गया। क्लियर है इतनी बात? मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो। कैपेसिटेंस है क्या बेटा? देखो, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का जो है, हम उसे क्या बोलते हैं? एबिलिटी बोलते हैं टू स्टोर द चार्ज। कि उसके अंदर चार्ज को स्टोर करने की कितनी एबिलिटी है, उसको कैपेसिटेंस बोला जाता है। कोई पूछता है कि कैपेसिटेंस, क्लियर है इतनी बात है कि चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसे कैपेसिटेंस बोल देते हैं। क्लियर? अब देखो, चार्ज को जब हम स्टोर कर रहे हैं, यानी कि हम चार्ज दे रहे हैं ना किसी कंडक्टर को, अब चार्ज दे रहे हैं किसी कंडक्टर, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि पोटेंशियल जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। देखिए, when some charge is given to conductor, then there increase in potential। क्योंकि v क्या होता है? k क्यू बाई आर। अब इस रिलेशन से आपने क्या देख लिया कि जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? v के। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? v के। तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। c को ही क्या बोलते हैं बच्चे? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो क्यू बाई वी इक्वल टू क्या हो गया? c। c क्या है? रेशो हो गया, यानी कि कैपेसिटेंस रेशो हो गया किसका? चार्ज का। किसके साथ? पोटेंशियल के साथ बेटा। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखिए, कैपेसिटेंस जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात, साइज पे डिपेंड करता है। किसके? कंडक्टर के। साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करता है। ये शेप ऑफ कंडक्टर। तीसरा किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग कंडक्टर। नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग कंडक्टर। कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है बच्चे। ये तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ कंडक्टर पे, शेप ऑफ कंडक्टर पे, और कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये किस पे डिपेंड नहीं करता? कैपेसिटेंस जो है किस पे डिपेंड नहीं करता?
वो देखते हैं। ये डिपेंड नहीं करता बच्चे नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल का क्या नेचर है बेटा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। क्लियर। अब देखिए आपने फॉर्मूला जो पीछे ड्राइव किया था वो आपने निकाल लिया था, C इक्वल क्या था आपके पास, Q बाई V। C इक्वल क्या आ गया था, Q बाई V। ये देखो अब यहाँ पे इफ अगर मैं V को 1 वोल्ट कर दूं, V को क्या बोल दूं 1 वोल्ट, तो C किसके इक्वल हो जाएगा, Q के। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, चार्ज के। कितना चार्ज, जो चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज कर दे, जो चार्ज 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो देखो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is numerically equal to charge required to increase its potential by 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज चाहिए, उस चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू और कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है बच्चे, इक्वल होती है। क्लियर है इतनी बात। देखो इस पेज पे हमने क्या क्या किया, हम रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस किस पे कर रहा है, साइज पे, कंडक्टर के शेप पे, और नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग कंडक्टर पे। फिर है डिपेंड किस पे नहीं कर रहा बच्चे, डिपेंड नहीं कर रहा तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। फिर हमने आपको बताया कि C इक्वल क्या होता है, Q बाई V। अगर मैंने V को 1 कर दिया तो C की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q के। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर का वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था C इक्वल टू Q बाई V किया था। C क्या था, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है बच्चे, फैरेड। Q क्या था, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। V क्या था, पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे Q को कर दिया 1 कूलम्ब, पोटेंशियल को कर दिया 1 वोल्ट, तो C देखना क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 करूंगा तो 1 फैरेड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यही ना क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 फैरेड। क्या क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन 1 फैरेड, 1 फैरेड को डिफाइन करो। अब देखो यहां से समझ में आ रहा है कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होएगी, जब हमने चार्ज दिया 1 कूलम्ब का और पोटेंशियल में भी इंक्रीज कितना हो गया 1 वोल्ट का, तो कैपेसिटेंस को क्या बोल देंगे, 1 फैरेड। देखो कैपेसिटेंस is said to be 1 farad if there increase in a potential of 1 volt when a charge of 1 coulomb is given। एक कूलम्ब का चार्ज देने पर अगर पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीज होता है बच्चे, तो हम उसकी कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं, 1 फैरेड बोलते हैं। ये आज आपका कैपेसिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने इस लेक्चर में कवर कर दिया बच्चे।